जय बाबा भोलेनाथ साधक जनों। शक्ति और रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। साधक भाइयों, आज की जो वीडियो है बिल्कुल सत्य घटना है जो एक परिवार पे बीती और उन्होंने बताया और हम आपको बताने जा रहे हैं। बात जो है आपसे कुछ ही साल पहले की है। दो परिवार थे और दोनों सगे पड़दार थे और दोनों जो है गरीब ही परिवार था। खेत वगैरह तो थे लेकिन अन्य कमाई का कोई जरिया नहीं था, इसीलिए खेती बाड़ी में ही लोग रहते थे और उससे जो आय हो जाता था, गाय भैंस थी, उससे दूध से जो है जो आय हो जाता था उसी के सहारे जो है अपना जीवन यापन करते थे। उसमें से एक परिवार का जो सदस्य था वो भी युवक था, पढ़ाई कर रहा था और उसने जो है कंप्यूटर वगैरह सीखा। उसके बाद कुछ प्रयास किया, बाहर उसको कहीं नौकरी मिल गई जिससे उसकी अच्छी तनख्वाह भी थी और धीरे धीरे जब उसको तनख्वाह मिलने लगा अपना धीरे धीरे घर वगैरह बनवा लिया और भी सुविधाएं कर लिया। दूसरा परिवार था उसी का सगा पर्दार, उनको लगा कि सब तो बड़े आगे बढ़ रहे हैं, तो गांव का बात था। गांव में आज भी लोग ये जादू टोना वगैरह पे बहुत विश्वास करते हैं, तंत्र मंत्र पे। किसी ने कहा कि लगता है ये तुम्हारे जो है ऊपर कुछ करा दिया गया है, इसीलिए तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो और वो आगे बढ़ रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब वो अगला नौकरी पा गया, पैसा कमा रहा है, तो आगे बढ़ेगा ही, लेकिन वो चीज़ उनको नहीं दिखाई दिया। उनको तो ये दिखाई दिया ये आगे बढ़ रहा है, हम लोग पीछे ही रह जा रहे हैं। उसके बाद जो है किसी सोखा ओझा के पास गए। सोखा ओझा भी यही याद करके होता है कि कह देते हैं कि तुम्हारे पर्दार ने कोई कुछ कराया है। उसको और विश्वास हो गया तो उसने कहा कि महाराज जी ऐसा कुछ कर दीजिए कि वो सब पीछे हो जाए, हम लोग आगे बढ़ जाए। तो जो जिसके पास गए थे, जिस तांत्रिक के पास, उसने कुछ किया धरा, वो जो भी पैसा उनको लेना था लिया, लेकिन उससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा उनको, क्योंकि उसका नौकरी था, पैसा आ रहा था तो आगे बढ़ेगा ही। इन सबों को अच्छा नहीं लगा कि ये तो अभी भी आगे बढ़ रहा है। उसके बाद इन सबों ने पता करके किसी ऐसे तांत्रिक के पास गए जिसके पास जानकारी थी। उसके घर की औरत गई और उस तांत्रिक का पैर पकड़ के रोने लगी कि महाराज जी हमारे पीछे पड़ गए हमारे पर्दार, और जो है हम लोग पीछे होते जा रहे हैं, वो सब आगे होते जा रहे हैं, बड़ी परेशानी है, हम लोगों का खाने भर का नहीं हो रहा है और वो सब हर चीज़ सुख सुविधा से रह रहे हैं। उन सबों ने हम लोगों के ऊपर कुछ करा ही दिया है। अब जो तांत्रिक था, जब उसका पैर पकड़ के रोई वो औरत, तो उसको बड़ी दया आ गई और उसने एक गलती किया कि बिना कुछ जाने सही सही की सही बात क्या है, वास्तव में दूसरे जो इसका पर्दार उसकी गलती है कि नहीं है। उसने कहा कि ठीक है, उन लोगों ने तुम लोगों को बर्बाद किया तो हम उनको बर्बाद कर देंगे। वो जो तांत्रिक था, एक सड़क गई थी रास्ते में, एक अच्छी सड़क थी, हाईवे, और उसके जो है ठीक आधा किलोमीटर दूर पे एक नदी थी, सीधे एकदम उत्तर साइड में। जो हाईवे था उसके उत्तर साइड में आधे किलोमीटर सीधे रास्ता गया था और वहाँ पे नदी थी। उस नदी के उस नदी के एकदम सट करके उसकी कुटिया थी, क्योंकि वो जो नदी है
बरसात के समय में ही उसमें बाढ़ आती है और बाकी कम ही पानी रहता है, उसमें कटान भी नहीं होती है, ऐसी नदी है वो। तो वहीं पे उसकी कुटी थी, एकदम नदी के सट के ही। अब बगल में लाश वगैरह जलती थी। उसने कहा ठीक है, मैं ऐसी क्रिया कर दूंगा कि जो तुम्हारे परिवार के लोग हैं उनकी जिंदगी नरक बन जाएगा। उसने जो है जो भी सामग्री उसको लेना था, उसने बताया कि ये सामान लगेगा। और उसके बाद उसने जो है आवाहन शुरू कर दिया। वहाँ पे रात में जो है मध्य रात्रि को मंत्र जाप शुरू कर दिया। वहाँ का जो शमशान होते हैं, शमशान में जो भी वास करते हैं भूत प्रेत और भी चीज़ें, उन सबको जगाना शुरू कर दिया। और जब उसका कार्य पूरा हुआ, उसका पूजा पाठ पूरा हुआ, शमशान पूरी तरह से जाग गए। तुम जागे हुए शमशान को पूरा उसने पता बताया, फला गांव है, फला नाम है, उनके घर जाना है, उनको बर्बाद करना है। और जो भी भोग वगैरह थे, जो बकरे का कलेजा वगैरह, शराब, ये सब दिया उसको। और वहाँ की सब जो शक्तियाँ थी शमशान की, उसके घर पहुँच गई। जब घर पहुँचे उस युवक के जो नौकरी करता था, तो सबसे पहले उसके पिताजी बीमार पड़े। उनको लेकर के सब परेशान हुए, यहाँ से वहाँ दौड़े, दवा कराए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हालत खराब होती गई और अंत में जो है डॉक्टर ने जवाब दे दिया, उनकी मृत्यु हो गई। अभी महीना दिन भी नहीं बीता था, तब तक उसकी माँ की तबीयत खराब हुई। उसकी भी दवा होने लगा। दवा होते थे फिर पता चला कि इनको कैंसर हो गया है। कुछ दिन इलाज चला, वो भी मर गई। उसके बाद जो उसकी सिस्टर थी लड़के की, उसका तबीयत खराब हुआ, वो भी सीरियस होने लगी। लड़का पढ़ा लिखा था, नौकरी करता था, और वो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता। हालांकि गांव का था, कुछ चीज़ों को तो ये मानता था, लेकिन बहुत ज़्यादा इस पर विश्वास नहीं करता था, ध्यान नहीं देता था। लेकिन जब इस तरह की घटना हुई तो उसका दिमाग घूम गया। उसने सोचा कि ज़रूर कोई बात है, तभी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अंदर से वो तो एकदम टूट चुका था, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। पिता की मृत्यु हो गई थी, माता की हो गई थी, बहन का भी हालत सीरियस था। जो भी उसने कमाया था वो सब गंवा दिया दवा वगैरह में, यहाँ तक कि उसके ज़मीन भी कुछ बंधक रखना पड़ा। उसके बाद उसको किसी ने सलाह दिया, उसके दिमाग में भी ये चीज़ घूम रहा था कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। तो किसी ने सलाह भी दिया उसको कि ज़रूर कोई ऊपरी बाधा का ही बात है, तुम कहीं किसी को दिखाओ। उसने आसपास के सोखा औजार को दिखाया, कोई कुछ न बता पाता था। ये तो सब कहते थे कि कोई तो बात है, कोई किसी ने क्रिया कर दिया है, किसी ने तुम्हारे परिवार के ऊपर भूत हाँक दिया है, प्रेतों को छोड़ दिया है। सब चीज़ें लोगों को लोग बताते थे, लेकिन पूरी बात कोई नहीं बता पाता था। न इलाज कोई करता था तो उससे लाभ कोई होता था। किसी ने कहा कि जाओ बनारस में, कोई किसी को जानता था बनारस में, वहाँ पे वो गया, उसने उनको लिवा करके। उसके बाद मिला, सब बातों को बताया कि ऐसी सी बात है। उस अघोरी बाबा थे कोई, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि हाँ सही बात है, तुम्हारे परिवार के ऊपर जो है शमशान जगा करके छोड़ा गया है, लगाया गया है शमशान के भूतों को, इसीलिए ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये सब चीज़ों को जो लगाता है वो तो अभागा होता ही है, जिसके ऊपर लगाया जाता है वो भी अभागे ही होते हैं, क्योंकि ये सब ऐसी क्रियाएं होती हैं कि आदमी को जीवन बर्बाद कर देती हैं। और जो करता है, जो लगाता है,
वो भी बहुत बड़े पाप का भाग ही होता है। लेकिन अब तो जो चीज़ बिगड़ गई है उसको बनाना है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिस तरह से उसने जो है शमशान को जगा करके भेजा है, उसी तरह से शमशान को शांत करना होगा। इसके लिए जो है साधना करनी पड़ेगी शमशान घाट पे। इसके लिए आपको पैसे की खर्च तो ज़्यादा लगेगा। उन्हें पूछा कितना खर्च लग जाएगा। उसने कहा कि इसमें 50,000 लग जाएंगे। उसने कहा महाराज जी लगेगा जो उसको हम देंगे, कहीं से कर्जा लेकर के ही देंगे। लेकिन जो है आप कीजिए। जब इस सब बातों को सुना उसने, अघोरी बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, मैं जो है केवल सामान का जो खर्चा लगेगा और मेरे खाने पीने का जो खर्चा है वही तुमसे लेंगे, और एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेंगे। उसने बाबा का पैर पकड़ लिया, बाबा किसी तरह से उद्धार कीजिए। बाबा जी ने कहा कि ठीक है देखते हैं। उन्होंने जो भी सामग्री बताई उसको मंगाए वो लोग। शराब की बोतल मंगाए बड़ी वाली, जो इंग्लिश की बोतल होती है। बकरे की कलेजी मंगाए। जो भी तामसिक पूजा में जो भी सामग्री लगती है उस सब चीज़ों को मंगाया उन्होंने साधना शुरू कर दी। उनका जो कुटी थी वो भी एकदम नदी के पास थी। बाबा ने कहा कि मैं यहाँ पे साधना करूँगा, तुम लोग जो है जाओ फला जगह वहीं पे रहना। रात ज़्यादा हो गई थी। उन लोगों ने कहा कि बाबा अब अकेले तो हम जाएंगे नहीं, अकेले अब इस समय थोड़ा सा भी दूर जाने पे रात में डर लगता है, अकेला हम जाएंगे नहीं, हम भी यहीं रहेंगे। बाबा ने कहा कि यहाँ पे रहोगे तो खतरा है, यहाँ पे तुम नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि बाबा हम जो भी खतरा होगा झेलेंगे, लेकिन हम कहीं जाएंगे नहीं यहाँ से। तो बाबा ने कुछ देर सोचते रहा, फिर कहा अच्छा ठीक है, मैं एक गोला खींच रहा हूँ, उसी में बैठना, तुम लोग उससे बाहर नहीं निकलना चाहे कुछ भी हो जाए। बाबा ने एक गोला खींचा, अपने पास से चाकू निकाल करके कोई मन से अभिमंत्रित करके चाकू को उन्होंने गोला खींचा और उसमें दोनों लोगों को बैठा दिया। एक जो लड़का था और वो लड़का जिसको लिवा के गया था, जिसके मतलब बताने को गए थे, और थोड़ी ही दूर पे बाबा बैठ गए अपना गोला खींच करके। वो मंत्र को पढ़ते थे। आगे आगे जो है लकड़ी जलाए हुए थे, दोना जलाए हुए थे। मंत्र को पढ़ पढ़ के उस पर कुछ मारते थे, रह रह के जो है उस पर आग जलने लगती थी। और एक मुंड मुंड था, नर मुंड, उसके ऊपर बड़ी सी दिया, जो हमारे यहाँ खप्पर कहते हैं, जिसमें खप्पर वगैरह दिए जाते हैं, उसमें जो है बड़ी सी मोटी सी बाती लगा करके दिया जलाए हुए थे। जैसे थोड़ा सा वहाँ पे उजाला था, अगर 2-4 मीटर अगल बगल की चीज़ें बिल्कुल साफ दिखाई देती थी। जब मध्य रात हुई उसके बाद जो है सबसे पहले एक हड्डियों का कंकाल जैसे नदी के पास से निकला, नदी से बाहर निकला, थोड़ा सा बाहर। ऐसा लगता था कि वो हड्डियां हिल रही हैं। उसका जबड़ा चल रहा था, बिना मांस का, केवल केवल हड्डी थी, नर कंकाल था पूरा, लेकिन जबड़ा उसका हिल रहा था। वो जबड़े को इतना तेज चलाता था, इतना तेज पीसता था, जैसे गुस्से में आदमी
दांत पे दांत रख के बहुत तेज से गुस्सा दिखाता है, उस तरह से दिखा रहा था गुस्सा वो। ऐसा लगता था जैसे कि अभी किसी को पा जाए वो चबा जाएगा। क्योंकि ये लोग 2 लोग थे, इसलिए जो है हिम्मत तो, डर लग रही थी लेकिन हिम्मत रखे हुए थे। और ये जानते थे कि यार गोले के अंदर रहूंगा तो कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इस हिम्मत में जो है आत्मबल था उनके पास। फिर उसके बाद जो है वो नरकंकाल फिर नदी में ही चला गया। उसके बाद इन लोगों ने देखा कि नदी से जैसे नदी के पानी से आग जल रही है, और वो भी रह रह के इतना तेज हो जा रही है कि 1-1 मीटर ऊपर तक जलने लग रही है नदी में आग। ये सब माया थी, सब तंत्र की माया थी। जो भी शमशान जगाया गया था वो कहीं न कहीं चीज़ों को रोकना चाहते हैं, चीज़ों को पूरा नहीं होने देना चाहते हैं, अपनी तरफ से डराते हैं, धमकाते हैं। ऐसा लगता था कि पूरा नदी आग हो गई है। ये सब चीज़ें खत्म हुई। फिर जो है उसी में से नदी के पास से जो भी चीज़ें निकलती थी नदी के पास से ही निकलती थी। फिर जो है नदी में से एक औरत निकली जो बिल्कुल निर्वस्त्र थी, कोई उसने वस्त्र धारण किया ही नहीं था। वो भी इतना इतना बेडौल थी, पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ था उसका, बाल एकदम से जो है बिखरा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे इसने न जाने कितने साल पहले कंघी किए हो बार में। नाखून बड़े बड़े थे। स्तन बिल्कुल लटके हुए थे, जैसे बुजुर्ग औरतों का हो जाता है स्तन, उस हिसाब से उसके स्तन लटके हुए थे बिल्कुल। दांत बाहर की तरफ निकले हुए थे। जब इस चीज को इन लोगों ने देखा तो डर के मारे इन लोगों की हालत खराब हो गई। और उधर जो अघोरी बाबा थे, न जाने क्या हुआ, उनके मंत्र जपने की जो है स्वर बहुत तेज हो गए, बहुत तेज तेज से वो मंत्र जपने लगे। जो पहले जो आवाज़ें नहीं सुनाई देती थी वो आवाज़ मंत्र की इन लोगों को भी सुनाई देने लगा। और जो उस धुआं में आगे जो अग्नि जलाए हुए थे वो चीज़ों को और तेज तेज से फेंकने गए जलने के लिए उसमें। थोड़ी देर के बाद वो औरत भी उस नदी में ही विलीन हो गई। इस तरह की घटनाएं होने लगी। और भी चीज़ें आने लगी। एक बार ऐसा हुआ जैसे नदी से कितने कुत्ते निकल रहे हों, 8-10 कुत्तों ने, जैसे ऐसा लगता था कि अब नोच खाएंगे। बाबा जो थे फिर वही क्रिया, फिर उनकी मंत्रों की ध्वनि जो है तेज हो गई। फिर वो बगल में रखे हुए जो है आग में डालने के लिए कुछ चीज़ों को उन्होंने बना के रखा था और तेज तेज फेंकने लगी। और कुत्ते भी धीरे धीरे फिर ऐसे लगा कि पानी में विलीन हो गए। ये सब क्रिया करते करते लगभग 2 बज गया। फिर थोड़ी देर के बाद जो है एक व्यक्ति उसमें निकला जिसका वेशभूषा बिल्कुल साधु के जैसा था। लंबी लंबी जटाएं, लंबी लंबी जटाएं थी, लंबी लंबी दाढ़ी थी। और वो भी एकदम सफ़ेद, बिल्कुल जैसे बूढ़ों का बाल पक जाते हैं उस हिसाब से। लेकिन हाथ पैर शरीर एकदम उनका पहलवानों के जैसा था, बिल्कुल मजबूत।
और वो जो है एक चिमटा लिए हुए थे, हाथ में एक लोटा लिए हुए थे। उन्होंने जब बाहर निकला